हेलो पीपल, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की कहानी। तो आज की जो कहानी है वो मैंने एक जगह पे सुनी हुई थी और ये कहानी है एक काला जादू की। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मोस्टली लोगों के साथ ये चीज़ होती होगी कि जो शहर में या कस्बे टाइप के में लोग रहते होंगे, शायद अब गांव में भी ये चीज़ हो गई है। इस बात का आइडिया नहीं है मुझे कि हर जगह पे ऐसी चीज़ हुई है या नहीं, कि जहाँ पे जो कूड़े वाली कचरे वाली जो गाड़ी आती है वो आती है डेली और वो सामान मतलब जो भी कचरा होता है वो लेके जाती है। मतलब हर घर से वो लेके जाती है। बट कुछ जगह पे ऐसा भी है और या फिर कहीं-कहीं पे ऐसी भी व्यवस्था है कि जहाँ पे हर गली में गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, लेकिन जो गली के बाहर का एक मोड़ होता है, वहाँ पे बॉक्स या डस्टबिन टाइप के उनके रखे हुए हैं और वो उसी में जो भी गली वाले जितने भी लोग हैं, उनका जो कचरा होता है वो कोई इंसान वहाँ से लेकर के मतलब पूरा कलेक्ट करके इकट्ठा करके फिर उसके बाद में डस्टबिन में बाहर जो गली के बाहर है उसमें डाल देता है। फिर उसके बाद में उस गाड़ी से वो भी जो गाड़ियाँ होती हैं कचरे वाली वो वहाँ से उसको ले जाती हैं। तो मतलब डोर टू डोर वो गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, बट बाकी वो जो आदमी इंसान होता है जिसको उन लोगों ने हायर किया होता है, तो वो गली का सारा कचरा उठा के उसमें डाल देता है, उसका इतना काम है। तो कुछ जगह पे ऐसी ही व्यवस्था है। तो फिर जिस जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उसमें भी ऐसी ही कुछ व्यवस्था थी। तो एक गली थी, किसी भी शहर कोई भी आप नाम आप दे सकते हैं उसमें। तो एक शहर था, उसमें एक गली थी, उसमें यही व्यवस्था थी कि वहाँ पे कचरे उठाने का सिस्टम ये था कि एक इंसान जो गली के सारे वहाँ पे लोगों का डोर टू डोर जाके उनसे कचरा कलेक्ट करता था। फिर उसके बाद उसको वो गली के बाहर बने डस्टबिन में वो डंप कर देता था। फिर उसके बाद जो गाड़ी आती थी वो वहाँ से उठा के और उसको लेके चली जाती थी। तो ये था सिस्टम वहाँ का। तो ऐसे ही ये जो कचरे वाला है, इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये जो कचरे वाला था, जो डेली का इसका यही काम था। तो एक दिन वो यही अपना काम कर रहा था कि कचरा ले जाके और उसमें डाल रहा था। तो उसे एक गुड्डा दिखाई दिया अचानक से और उस गुड्डे को जब उसने देखा तो उसको थोड़ा-सा शॉक लगा कि यार ये गुड्डा किसने फेंका है? और उसने जब उसे पलट के देखा तो उसमें एक इंसान की फ़ोटो लगी हुई थी और वो भी जो पिन होती है ना, जैसे कि हम लोग नोटिस बोर्ड पे जैसे पिन होती है किसी चीज़ से वहाँ पे स्टिक किया जाता है, तो वैसी ही पिन थी। और उसने जब देखा और उस फ़ोटो में जो इंसान दिख रहा था उसे ऐसा लग रहा था इस कचरे वाले को कि इसने कहीं देखा हुआ है। बट उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है इस इंसान को। तो फिर वो जो गुड्डा था, उसको ये कचरे वाला अपने घर ले आया, ठीक है? तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में ये अगले दिन मतलब ये पूरा दिन हो गया, रात हो गई, मतलब सब चीज़ें नॉर्मल थी, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगले दिन ये फिर वही इसने अपना काम जो भी कचरे वाले का काम था कि हर डोर टू डोर जाके वो उनसे कचरा लेता था, फिर उसके बाद में वो वहाँ पे डंप कर देता था जाके डस्टबिन में। तो ऐसा ही वो कर रहा था। तो एक घर गली में ही उसी गली में ही एक घर पे जब उसने नॉक किया तो वहाँ से एक इंसान आया, एक शख्स आया बाहर और जिसके सर पे एक गरम पट्टी टाइप की बंधी हुई थी। नॉर्मली ऐसा होता है ना, जब हम लोग के सर में दर्द होता है, अगर दवाई वगैरह खाते भी हैं तो अगर ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तो उसको कवर करने के लिए, उससे थोड़ी-सी राहत पाने के लिए हम लोग कुछ बाँध देते हैं सर पे, टाइट कपड़ा या कुछ भी। तो ऐसा ही कुछ था। तो उस इंसान के सर में मतलब दर्द था काफ़ी ज़्यादा। तो इस कचरे वाले ने जब उसको देखा उस शख्स को तो पहचान लिया कि फ़ोटो में तो यही शख्स था। और फिर उसके बाद उसने पूछा कि आपने सर पे कपड़ा क्यों बाँधा हुआ है? तो उसने बोला कि मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द है, इसलिए मैंने ये कपड़ा बाँधा हुआ है। उसने कहा चलो ठीक है। उसने लेकिन उस कचरे वाले ने कुछ ज़िक्र नहीं किया उस चीज़ का, कुछ बताया नहीं उसको उस इंसान को कि मैंने ऐसा कुछ देखा है। और वो अपना कचरा-वचरा लेके और फिर वो चला गया। फिर उसके बाद जब वो घर गया, तब उसने देखा कि वो जो गुड्डा है उठा के देखा उसने और जिसपे फ़ोटो लगी हुई थी दूसरे साइड। तो उसने जब देखा कि उसके जो गुड्डा है, गुड्डे के सर पे मतलब यहाँ पे पिन चुभी हुई है, तो उसने वो पिन निकाल दी। फिर उसके बाद अगले दिन फिर वही उसने जो काम उसका है वो उसने किया। मतलब वही डोर टू डोर वो जो जाता था और वे कलेक्ट करता था कचरा, तो फिर वो गया। और फिर उसके बाद जब गया उसी घर पे और उसने डोर नॉक किया, तो वो जो इंसान था वो आया और उसके सर पे आज कपड़ा नहीं था। कपड़ा नहीं बाँधा था, मतलब कि इसका मतलब उसके सर पे दर्द नहीं था। बट उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो फिर उसके बाद उसने जब देखा उसको ऊपर, पहले तो फेस पे ही नज़र गई, तो उसने देखा सर पे उसके कोई कपड़ा नहीं है। तो उसने बोला
कचरे वाले ने कि आप आज आपका सर दर्द ठीक है? तो उसने बोला कि हाँ, सर दर्द तो मेरा बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कुछ था ही नहीं पहले कभी। और उसने कचरा दिया, बट उसने बोला कि सर दर्द तो मेरा ठीक हो गया, बट मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। फिर उसने जब देखा तो सच में वो पैरों पे भी बाँधे हुए थे चीज़ें और चल नहीं पा रहा था सही से, मतलब इतना ज़्यादा दर्द था उसे। फिर उसके बाद उस कचरे वाले ने उसको बोला कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो उसने अपना काम निपटाया कचरे वाले ने। फिर उसके बाद वो जब घर गया तब उसने देखा कि उस गुड्डे के पैरों में जो मतलब जो हम लोग का पैर का पंजा होता है उसके साइड में कई सारी पिन चुभी हुई थी, दोनों साइड और जांघों वगैरह में भी। तो उसने वो सारी पिन निकाल दी, ऑल पिन वगैरह जो भी थी वो निकाल दी उसने। फिर उसके बाद में वो जो पेशा वाला था, फिर उसके बाद वो नॉर्मली अपना उसमें जो भी था घर का काम वो किया। फिर अगले दिन का इंतज़ार करने लगा वो। फिर अगले दिन वही जो उसका काम था वो करते रहा। फिर उसके बाद उसी इंसान के घर पे दरवाजे पे आके फिर उसने डोर नॉक किया, ठीक है? और वो इंसान लेकिन नहीं आया उस दिन। उस दिन कोई एक लेडी उसके घर से वहाँ पे आई, तो उसने बोला कि वो इंसान मतलब वो जो शख्स जिससे मैं रोज़ कचरा लेता हूँ, रोज़ तो आप नहीं लेती हो, कोई और होता है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसा है। फिर उसके बाद उसने फिर पूछा वहाँ से कि क्या हुआ है उनको, तो उन्होंने बताया कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है। उस लेडी ने बताया कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और फिर उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो चला गया वहाँ से। फिर उसके बाद जब वो घर गया तब उसने देखा कि उस जो गुड्डा था उस पे कई सारी पिन और भी लगी हुई थी। पूरी बॉडी में पेन मतलब उसके हो रहा था ना, जब भी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बताया कि उस शख्स की जो मतलब घर पे औरत थी उसने बताया उसके पूरी बॉडी में पेन है। तो उसके बाद उसने जब देखा कि गुड्डे में जितनी भी पिन थी, जहाँ कहीं भी जो भी पिन थी वो उसने सारी पिन्स निकाल दी। और फिर उसके बाद फिर वो अगले दिन का वेट किया उसने। फिर अगले दिन वही अपना जो काम कर रहा था वो डेली के जैसे वो फिर उसी दरवाजे पे आया। और फिर उसके बाद वो जो इंसान था वो फिर से आ गया वहाँ पे, मतलब फिर से कचरा लेने आया और वो काफ़ी खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बीमारी कोई तकलीफ उसे है ही नहीं। फिर उसके बाद उसने उससे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है? तो उसने बताया कि मुझे तो कल मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और मैं चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए मेरी जो वाइफ थी वो आई थी यहाँ पे कचरा डालने, मैं आ ही नहीं पाया। और बट अब आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऐसा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ भी था कल। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद वो कचरा वाला खुश हो गया, वो समझ गया कि लग रहा है कि कुछ मतलब काला जादू वाला ही है, क्योंकि जब मैंने पहले दिन कील निकाली तो उसका सर दर्द ठीक हो गया, दूसरे दिन कील निकाली तो उसकी बॉडी जो पैर में दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया और तीसरे दिन मैंने सारे उसकी पिन्स निकाल दी तो बिल्कुल सही हो गया, बॉडी में कहीं कुछ भी पेन नहीं। तो वो कचरे वाला समझ गया कि ऐसा-ऐसा था। उसके बाद अगले दिन वो जो नमाज़-वमाज़ होती है, उन लोग की, वो मुसलमान था, कचरा वाला मुसलमान था, वो गली भी मुसलमान लोगों की थी। मेनली वहाँ पे मुसलमान ही रहते थे। तो वहाँ पे अगले दिन नमाज़ वगैरह का जो टाइम होता है, उन लोग की जो होती है नमाज़ सुबह और दिन में कई टाइम होती है। तो सुबह वाली जो नमाज़ थी वो करते थे वो सारे लोग साथ में ही। तो उन्होंने जब नमाज़ करी फिर उसके बाद उस इंसान ने पहली बात तो शुक्रिया भी अदा किया था एक दिन पहले, जैसे मैंने अभी बताया था हम लोग की बात हुई थी, तो शुक्रिया भी अदा किया था उसने कि चलो उसने पूछा। अब उसको तो नहीं पता था ना कि इस कचरे वाले ने मेरी हेल्प करी है। अगले दिन फिर जब ये बात हुई, ये नमाज़-वमाज़ वाला हो गया सीन, तो उसके बाद फिर उसने रोका, कचरे वाले ने उस इंसान को कि जनाब ज़रा सुनिए। फिर उसके बाद उसने जब रोका, तो उसने उसको बोला कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो उसने बताया कि मैंने आपका ऐसा-ऐसा देखा कि मतलब कचरे में एक गुड्डा था, गुड्डे में पीछे आपकी फ़ोटो लगी हुई थी और उसमें पिन चुभी हुई थी। इसी वजह से कि मैंने पहले दिन सर दर्द आपका हो रहा था और मैंने सर से पिन निकाली तो आपका दर्द ठीक हो गया। तो इस हिसाब से मतलब उसने सारी स्टोरी जो भी थी कि उसने किस किस तरह से पिन निकाली हर दिन और उससे उसको आराम मिला, जिससे ये पता चलता है कि उसके ऊपर काला जादू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई उस शख्स को। फिर उसके बाद में इन लोगों ने सोचा कि चलो एक बार जो मस्जिद के वो होते हैं, मौलवी होते हैं, इमाम साहब जो होते हैं उनसे बात करते हैं जाके। फिर उन लोगों ने बात करी जाके, उनको बताई ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद उन्होंने उस जो शख्स था, जो मतलब जिसके ये प्रॉब्लम हुई थी, जिसके ऊपर काला जादू किया गया था, जिसकी फ़ोटो लगी हुई थी गुड्डे पे, तो उसको बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम कुछ, उन्होंने मंत्र वगैरह या जो भी उनका होता हो वहाँ पे, मतलब जैसे हम लोग के मंत्र होते हैं हिंदुओं में, वैसे ही उनके में भी कुछ होता है ना, वो पढ़ने-वढ़ने के लिए कुछ उन्होंने कुछ उसको दिया हो कि तुम इसको पढ़ो, फिर उसके बाद इससे तुम अगली बार मतलब ऐसा कुछ तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगा। मतलब जिसने भी ये किया था ये तो पता नहीं चला था किसने किया है, तो अगली बार तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद उसने जब ये कर लिया तो चलो कोई बात नहीं, अब वो सेफ़ हो गया। फिर वो चला गया अपने घर और उसने उसका जो पैसा वाला था उसको शुक्रिया अदा किया उस शख्स ने कि तुमने मेरे लिए इतना किया, मतलब बचाया और मेरे को ये बताया भी ये सारी चीज़ें कि अगली बार भी मेरे साथ कुछ ना हो। तो मतलब उसने उसका शुक्रिया अदा किया, फिर वो चला गया अपने घर। फिर वो जो कच्चा वाला था वो भी अपने घर चला गया। फिर उस
उस दिन तो पूरा दिन वो चला गया। फिर उसके बाद उस रात, वो जो रात थी, रात में कचरे वाले के बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, मतलब इतना ज़्यादा भयंकर पेन कि वो चल अपने जो बिस्तर था, वो कचरा वाला अकेला ही रहता था, वो बेचारा ऐसी हालत में, उस और कोई उसके साथ उसकी देखभाल करने वाला भी नहीं था। तो वो अकेला ही दर्द से करा रहा था अपने बेड पे, मतलब बेड पे या खटिया जो भी थी उसके पास, उस पे लेटा हुआ। फिर अचानक से रात में उसके दरवाजे पे दस्तक होती है, खटखट होती है, जैसे कोई आया हो, नॉक हुआ। फिर उसके बाद वो उसने पूछा कि कौन है, तो उसने बोला कि बाहर आओ, मतलब जो भी वहाँ पे किसी लेडी की आवाज़ थी, किसी औरत की आवाज़ थी, उसने बोला बाहर आओ। तो बट वो गया नहीं वहाँ पे, मतलब उसने, अब डर तो लगेगा, अचानक रात में कोई अगर कुछ आ रहा है, कोई आ रहा है, तो फिर डर तो लगेगा, थोड़ी सी चौंकने वाली बात तो है कि रात में कौन आया अचानक से मेरे यहाँ पे। बट उसने फिर थोड़ा सा हौसले के साथ फिर वो उसने अपने कदम बढ़ाए, मतलब चल फिर नहीं पा रहा था, बहुत दर्द था, फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटा के फिर वो गेट तक आया उसने। और बट उसने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन जो कुंडी थी गेट की वो बाहर से बंद थी, मतलब कि वो चाहता भी तो गेट नहीं खोल सकता था, क्योंकि बाहर से किसी ने बंद कर दिया था, और उसी औरत ने शायद किया हो जो बाहर से बोल रही थी। तो उसने बोला कि कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तो फिर उसने बोला कि तुम अपने काम से काम रखो। और तो उसने बोला कि अपने काम से काम रखो मतलब? तो उसने कहा कि मेरे काम में बीच में टांग मत अड़ाओ, वरना तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तो वो बोलता है मैं समझा नहीं कि तुम क्या कह रही हो। तो उसने बताया, उस औरत ने बोला, वो जो गुड्डा था उसको तुम्हें अपने घर लाने की क्या ज़रूरत थी, वो जो तुम गुड्डा लेके आए हो, तुम्हें घर नहीं लाना चाहिए था, तो इसमें गलत किया। तो उसने बोला कि मैंने तो इंसानियत के नाते ये किया था, और इसमें क्या मैंने गलत किया है? तो ऐसे ही उसने बोला, जो कचरा वाला था। बट उस औरत ने बोला कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया, अगली बार अगर तुम मेरे सामने पड़े तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तो उसको लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कच्चे वाले को कि ऐसा क्या कर लेगी वो। तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं तो तुम क्या कर लोगी? फिर उसके बाद उसने बोला कि नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। और फिर उसके बाद वो जो औरत थी, उसने उसके हाथ में भी शायद उसका उसका भी गुड्डा बना लिया था इसने कच्चे वाले का। तो उसने जैसे ही कच्चे वाले को ये बोला, कच्चे वाले से बोला कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। तो कच्चे वाले ने बोला कि कैसे, मतलब तुम कुछ नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद उस जो औरत थी उसने जो गुड्डा था उसकी गर्दन हल्की सी मलनी स्टार्ट करी। तो उस बहुत भयंकर पेन इसके होने लगा कच्चे वाले के अंदर, दूसरे साइड, मतलब गेट के दूसरे साइड ये खड़ा था, मतलब घर के अंदर, और बाहर वो औरत खड़ी थी, और उसके हाथ में गुड्डा था इसी का। उसमें इसी की फोटो लगी हुई थी कचरे वाले की, मतलब कचरे वाले का भी गुड्डा उसने बना लिया था, वो जो काला जादू करने वाली औरत थी। और फिर उसको ऐसा पेन हुआ, फिर उसके बाद उसने तुरंत माफ़ी मांगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, और मतलब ये बंद कर दो जो मतलब तुम कर रही हो, मतलब मुझे छोड़ दो, और मैं आगे से तुम्हारे काम में बीच में नहीं पड़ूंगा, ऐसा उसने बोला। फिर उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है। फिर वहाँ से वो औरत चली गई। फिर ये वहाँ पे आ गया, अपने घर पे आ गया, मतलब अंदर आ गया, लेट गया आके, और फिर ये ठीक हो गया इसका दर्द वो उसने, मतलब छोड़ दिया उस औरत ने। और फिर उसके बाद अगले दिन कचरे वाले को लगा कि यार ये तो गलत हुआ है मेरे साथ, मतलब मैंने उसके उसको बचाने के, एक इंसान को बचाया ही तो था, और क्या गलती करी थी? उसने तो एक तरीके से अच्छा ही काम किया था। और दूसरी चीज़ ये, मतलब इसके साथ भी हुई, और हो सकता है कि दोबारा भी किसी और के साथ भी हो जाए, तो इसलिए ये गया। और फिर उसके बाद नमाज के बाद ही फिर इसने उस इंसान को बताया कि ये जो हुआ इसके साथ में। तो इस मौलवी साहब के ये लोग घर जाने वाले थे, कि मतलब कुछ इलाज वो बताएंगे, वो जो आदमी था और जो कचरा वाला था। अगले दिन कचरा वाला जब उसके मौलवी के पास गया, मतलब उसके घर गया, तो मौलवी साहब को भी बहुत प्रॉब्लम थी। मौलवी साहब भी चल के नहीं आ पा रहे थे, मतलब बाहर से उसने आवाज़ दी कि मौलवी साहब, तो मौलवी साहब आ नहीं पा रहे थे। उनके भी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, जो मतलब इसके साथ हुआ था कचरे वाले के साथ में। मतलब इसका मतलब है कि मौलवी साहब का भी जो गुड्डा था, उसके मतलब मौलवी साहब के भी ऊपर भी काला जादू किया गया था। फिर उसके बाद जब उनको उसको ये पता चला, फिर उसके बाद उसने अगले दिन वहाँ पे वो जाके देखा, तो मौलवी साहब का उसे, मतलब जो कचरा वाला था, अगले दिन फिर उसने कचरा उठाने वाला काम किया जो उसका काम था। उसे उनका मौलवी साहब का भी एक वो मिला गुड्डा। फिर उसके बाद उसने उसकी सारी पिन निकाली, तो मौलवी साहब भी अगले दिन ठीक हो गए बिल्कुल। और फिर उसके बाद मौलवी साहब ने ये बोला कि यार ये चीज़ तो बहुत खतरनाक है, हर किसी के साथ हो रही है, मतलब किसी के साथ जो औरत है या जो भी कर रही है ये काला जादू, वो तो बहुत खतरनाक है, कि किसी के साथ भी ये कर सकती है और कभी भी कर सकती है, और ये किस हद तक जा सकती है, मार भी सकती है, इससे तो डेथ भी हो जाएगी लोगों की। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लेकिन चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वो जो मैंने बताया था फर्स्ट, जो शख्स था जिसके सर पे पहले दर्द हुआ था, तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो इन लोगों ने सोचा कि लगता है कि कुछ तो बात है। फिर उसके बाद इन लोगों ने, जो मौलवी साहब थे और वो जो कचरा वाला था, इन लोगों ने रात में जाग के देखना शुरू किया कि जिस जगह पे उसको कचरे में मिलता था वो गुड्डा, कचरे वाले को जिस जगह पे, मतलब जो मिला था इसको 2 बार, वो सेम ही जगह पे मिला था, जो गुड्डा मिला था। तो
इसने सोचा कि हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे कौन डाल जाता है, कि ये करता कौन है, मतलब ये लोग जानना चाहते थे कि ये काला जादू कर कौन रहा है फिर। तो उसके बाद इन्होंने फिर वहाँ पे ध्यान देना शुरू कर दिया। 2-4 दिन बीते, इस बीच तो कुछ नहीं हुआ, बट 2-4 दिन बाद उन्होंने रात के लगभग 2 ढाई बजे होंगे, तो मौलवी साहब अपने घर से देख रहे थे और उधर साइड कचरा वाला अपने घर से देख रहा था। तो उन्होंने देखा कि एक औरत और सफ़ेद कलर का वो जो बुर्का टाइप का होता है वो पहनी हुई थी, और फिर वो लाई और गुड्डा उसने डाल दिया वहाँ पे, फेंक दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वो इन्होंने देखा कि ये मतलब डाल तो दिया, अब वो जाती कहाँ है, मतलब किस घर से निकली थी ये उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने फिर देखा जाके, मतलब उसको देखा कि किस घर में जा रही है वो। तो पीछा उन्होंने जब किया, मतलब पीछा क्या किया, मतलब देखा ही, क्योंकि वो लोग तो उसी गली में रह रहे थे ना, तो उन्होंने पीछा नहीं किया, मतलब देखा कि किस घर में जा रही है। तो देखते देखते उन्होंने देखा कि जिस शख्स, जो पहले वाला शख्स था ना, उसी के घर में ये गई थी औरत। जो पहला वाला शख्स था जिसके सर में दर्द हुआ था, तो उसी के घर पे ये औरत गई। तो अब इन्हें लगा कि यार इसके घर में, मतलब इस शख्स को जिसको हम लोगों ने बचाया है, मतलब मौलवी साहब ने कहा कि कचरे वाले से कि तुमने जिस शख्स को बचाया तो उसी घर में कोई है, तो हम लोग पता करेंगे उस शख्स से, उसको तो जानते हैं हम लोग, तो उससे बात करेंगे कि तुम्हारे घर में कौन किराएदार है या क्या है, कौन लोग रहते हैं। तो फिर अगली सुबह जब फिर मस्जिद में वो लोग आए, नमाज वमाज हुई, तो कच्चे वाले ने उसको, उस इंसान को, मतलब जो वो शख्स था जिसकी उसने एक तरीके से जान बचाई थी, तो उससे बोला कि मतलब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर उसके बाद वो मौलवी साहब और ये तीनों लोग मतलब मिलके बात कर रहे हैं। फिर इन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। उस शख्स से पूछा मौलवी साहब ने और कच्चे वाले ने, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। तो उसने बताया मेरे घर में तो कोई नहीं है, हमारे बच्चे भी नहीं है और कोई किराएदार भी नहीं रहता है, मैं और मेरी बीवी। तो इन लोग को बिल्कुल डाउट हो गया कि मतलब हो ना हो इसकी बीवी ही ये काला जादू वगैरह कर रही है। तो उन्होंने उसको बताया, तो पहले तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा। उसने कहा कैसे आपने मेरी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा, वो भी इतना खतरनाक, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा क्यों करेगी, यही यही सारी बातें उसने बोली। उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ इस चीज़ का। बट फिर उसके बाद जब इन लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, कल रात में हम लोगों ने देखा और ये चीज़ें, कि वो तुम्हारे घर में गई है, फिर उसके बाद इन्होंने उस इंसान ने कहा कि अगर, और इस इंसान को थोड़ा-सा भरोसा तो था ही कि यार एक इस कचरे वाले ने मेरी एक तरीके से जान बचाई है, और उसने जैसा बोला था कि मतलब सर दर्द उसके कहने से, मतलब उसने बोला कि ठीक हो गया, फिर उसके बाद तो एक तरीके से कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो इसमें राज़ है। फिर उसके बाद जब उसने थोड़ा-सा भरोसा हुआ तो उसने कहा ठीक है, चलिए आप, तो मौलवी ने बोला कि तुम अपने घर ले चलो मुझे, और फिर वहाँ पे इस चीज़ का जो होगा फ़ैसला, मतलब मैं बता दूँगा कि ऐसा वो कर रही है कि नहीं, मैं साबित कर दूँगा। तो उसने कहा ठीक है चलिए। उसे अपने थोड़ा-सा डाउट भी हुआ था, तो उसने सोचा कि चलो मेरी बीवी पे भी शक हो रहा है, ये लोग शक कर रहे हैं, तो मैं सब इनका शक दूर कर देता हूँ। अगर होगा ऐसा तो भी पता चल जाएगा, नहीं होगा तो, उसे तो वैसे भरोसा नहीं था कि उसकी बीवी ने ऐसा कुछ किया है, बट वो शक दूर करने के लिए वो लेके गया उसको अपने घर। तो अपने घर जब ले गया तो फिर उसके बाद कच्चे वाले को लेके गया वहाँ पे, और फिर उसने अपनी वाइफ़ को, जो भी उसका नाम हो, उसने बुलाया कि देखो कौन आया है। तो फिर उसने जब देखा तो कचरे वाला था, उसने कहा ये तो वही है ना जो कचरा उठाता था। उसने कहा हाँ वही है। फिर उसके बाद मौलवी साहब भी वहाँ आ गए। फिर मौलवी साहब ने कहा कि तुम्हारी सच्चाई हम लोग जान गए हैं, अब तुम बताओ कि तुम रात को क्या कर रही थी। तो उसने बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रही थी, और कौन सी सच्चाई, आपको किस बात का, आप कौन सा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। यही सारी चीज़ें उसने अपने बचाव में बोली। फिर उन्होंने जब बोला कि हमने ऐसा-ऐसा करते हुए, सारी चीज़ें उन्होंने बता दी कि ऐसा करते हुए तुम्हें देखा है, और कि रात में तुम सफ़ेद कलर का वो पहन के, जो बुर्का होता है वो पहन के फिर इसी घर में घुसी थी, और ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। तो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं ऐसा क्यों करूँ, ये मेरे पति हैं, मेरे भगवान जैसे हैं ये, मतलब मेरे खुदा जैसे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें उसने बोली। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर अच्छा ऐसा है तो मैं तुम्हारे कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ, मौलवी साहब ने ऐसा बोला। जो वो थी उसने इनकार कर दिया एकदम, मतलब बिगड़ने लगी। वो कहती नहीं ऐसे कैसे आप पराए मर्द मेरे कमरे की कैसे तलाशी ले सकते हैं। लेकिन उसके हस्बैंड ने बोला कि बेगम कैसे, मतलब आपको क्या दिक्कत है, अगर मतलब इनको शक है तो शक दूर हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है इसमें, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं भी साथ में रहूँगा। तो उसने लेकिन फिर भी मना किया। फिर जब बार-बार उस औरत ने मना किया फिर भी, लेकिन जो शक था, जो हस्बैंड, तो उसने बोला कि मौलवी साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, इनका मतलब मैं आपका शक दूर करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, ये मना कर दी कोई बात नहीं। तो फिर वो उसको लेके चला गया उस रूम में जहाँ पे वो लोग रहते थे, मतलब उनका जो कमरा था में। फिर उसके बाद उसकी जो अलमारी थी, अलमारी में जो अंदर सेफ बॉक्स होता है, वो लॉकर होता है, वहाँ पे उन्होंने देखा कि उसके अंदर से मौलवी साहब ने निकाले वहाँ पे 1, 2, 3, 4, मतलब कई सारे वहाँ पे अनगिनत कम से कम 10-12 वहाँ पे गुड्डे रहे होंगे। वही वाले जैसे उस कचरे वाले ने पहले दिन देखे थे ना, ये आलपिन के वहाँ पे गुच्छे कई सारे थे पैकेट्स उसके।
और ये सारी चीज़ें थी और भी चीज़ें मिली जो काला जादू में यूज़ होती हैं, सामग्री वो सारी मिली। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब बताओ, अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई। अब उस औरत ने जब देखा सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, तो उसके बाद फिर अब उसके पास कुछ बचा नहीं था कि वो छुपाती कुछ। तो उसने फिर बताया कि मैंने इसकी जायदाद के लिए ऐसा किया था कि इसकी जब डेथ हो जाएगी तो इसकी सारी संपत्ति मेरे नाम पे हो जाएगी, इसलिए उसने काला जादू का सहारा लिया था कि इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वो जो कच्चे वाला था, उसने इस जो प्लान था इसको नाकाम कर दिया, इसलिए फिर उसके बाद उसने कच्चे वाले को सबक सिखाने के लिए भी वो जो उसको डराया था जाके, और वो जो मैंने बताया था कच्चे वाले की भी दिक्कत हुई थी। फिर उसके बाद मौलवी साहब को भी उन्होंने, क्योंकि बचाने की कोशिश करी थी ना इस इंसान को, उसके हस्बैंड को, इसलिए उसने उनको भी सज़ा दी। तो मौलवी साहब ने पूछा कि अब क्या करना है इसका, उसके हस्बैंड से। तो उसने फिर कुछ नहीं बोला, उसने फिर पुलिस को ही कॉल किया और फिर उसके बाद पुलिस वाले आ गए कि मतलब हत्या की कोशिश करी ना उसने एक तरीके से, तो उसके इल्ज़ाम में फिर उसे जेल में बंद कर दिया गया। तो ये थी सारी कहानी। तो काला जादू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है जिन भी लोगों के ऊपर ये होता है ये उनके अपने ही कराते हैं। मतलब कि जो कोई रिलेटिव हो या फ्रेंड्स या फैमिली में से ही कोई कराता है, कोई नोन ही कराता है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी ये आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमारी इंस्टा प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।